संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बिना जांच के यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप लगा दिया कि पुलिस ने प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई। जबकि आज यूपी पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया। तलाशी अभियान में पुलिस को जो कारतूस के खोखे मिले उसमें एक कारतूस पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी घटनास्थल से मिला है। कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जिस पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ है। आप देखिए ना भाई तस्वीरें। संभल के एसपी क्या बता रहे हैं वो भी सुनिए। POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और एक FN प्लस नहीं FN स्टार करके ये कोई केस है। 12 बोर का एक विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है। ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। भाई संभल का सच तो धीरे धीरे सामने आता जा रहा है, फिर भी अखिलेश यादव अपनी राजनीति में बिजी, क्योंकि यह अखिलेश यादव की मजबूरी भी है। अखिलेश यादव का पुराना सियासी समीकरण मुस्लिम और यादव MY रहा है, इसलिए अखिलेश यादव उसी को फिर से रिवाइव कर रहे हैं। क्योंकि उनको उपचुनाव में दिख गया कि PDA तो चला नहीं, वो तो एक बार तुक्का था, चल गया, तो अब फिर से MY पर लौट रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने आज संभल के मुद्दे पर माहौल बना दिया और अडानी का मुद्दा बैकफुट पर चला गया, तब राहुल गांधी को समझ में आया कि अरे बॉस मेरी तो ट्रेन ही छूट गई। इसलिए अब वो दौड़ते दौड़ते संभल जाने का प्लान बना रहे हैं कि अरे हम अब ट्रेन पकड़ते हैं, हम जाएंगे संभल। राहुल गांधी को लग रहा है कि संभल के मामले में जो राजनीति हो रही है उसमें कहीं अखिलेश आगे ना निकल जाए, इसलिए राहुल गांधी ने भी नया प्लान बना लिया। कल राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 5 सांसद संभल जाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ नई सांसद बनी प्रियंका वाड्रा भी संभल जा सकती। खबर है कि राहुल गांधी कल सड़क के रास्ते सुबह संभल जा सकते हैं। राहुल गांधी को संभल जाने से पहले ही रोका जा सकता है। यूपी पुलिस ने कह दिया है कि संभल में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री अभी बैन है। वहां धारा 163 लगी हुई है, यानी कल संभल को लेकर नया घमासान छिड़ने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी जाएंगे, पुलिस रोकेगी, इकोसिस्टम हंगामा करेगा कि अरे अरे राहुल गांधी को जाने नहीं दिया। इससे पहले यूपी कांग्रेस के सचिव सचिन चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेता हिंसा में मारे गए बिलाल और नोमन के परिवार से मिले थे। कांग्रेस नेताओं ने परिवार वालों की बात राहुल गांधी से करवाई। राहुल गांधी ने उन्हें सांत्वना दी। उधर संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने भी दावा किया कि उन्होंने सोमवार शाम को हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की। इकबाल महमूद ने बताया कि 10 दिसंबर के बाद समाजवादी पार्टी का भी एक दल संभल जाएगा। लेकिन आप आयरनी देखिए बॉस, इनमें से एक नेता उन पुलिस वालों से मिलने नहीं जा रहा जो घायल हुए। 29 पुलिस वाले घायल हुए हैं बॉस। एक नेता के आंख में आंसू नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो पुलिस वाला है। इनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो मायने नहीं रखता होगा। मायने क्या रखता है? मेरा वोटर कौन है, उसके दर्द, उसके आंसू। वो किसी का बाप भाई हो सकता है, पुलिस वाला किसी का बाप भाई थोड़ी हो सकता है, बेटा थोड़ी हो सकता है। वो तो मार खाने के लिए ही आया, ऐसा लग रहा है। विपक्ष में संभल हिंसा के मुद्दे को लपकने की होड़ मची हुई, लेकिन इन लोगों से एक सवाल यह भी है कि संभल के पत्थरबाज तो सबको दिखते हैं, बांग्लादेश के हिंदू इन लोगों को नहीं दिख रहे। पुलिस तो छोड़ ही दीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं से के साथ जो रहा वो भी इनको नहीं दिख रहा। संभल के पत्थरबाजों पर तो इनको बहुत दया आ रही है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आंसू नहीं है इनके पास। किसी ने संसद में यह नहीं कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर चर्चा करा लो। इन्हें संभल दिख जाएगा, गाजा फिलिस्तीन तक दिख जाएगा, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर इनको सांप सूंघ जाता है। विपक्ष में किसी को अडानी की पड़ी है, किसी को संभल के मुद्दे पर बात करनी है। मुखर तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करने वाला एक आदमी नहीं दिख रहा है बॉस वहां। और यहां छोड़िए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर हमारे देश में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। संभल हिंसा पर खूब माहौल बनाने वाले मौलाना तौकीर रजा से जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर सवाल किया गया तो कहने लगे कि बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा ही नहीं है, वहां तो हिंदू और मुसलमान दोनों सियासत की वजह से टारगेट हो रहे हैं। जरा सुनिए तौकीर रजा को। बांग्लादेश में जो मेरी मालूमात है, हिंदू मुस्लिम कतई नहीं हो रहा है। यहाँ की मीडिया उसे हिंदू मुस्लिम करके दिखाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ बांग्लादेश के नाम पर यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि शेख हसीना के समर्थक जितने भी हैं वह बांग्लादेश में, वो तमाम वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उन सबके साथ वहां पे इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर कहीं मंदिर के नाम पर या हिंदू के नाम पर
उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो रही है तो उसकी शदीद मजम्मत हम करते हैं। इस्कॉन के मंदिर तोड़ दिए गए, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी गई, जला दिए गए मंदिर, और ये कह रहे हैं कि वो तो शेख हसीना के समर्थकों पे हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो दिखाएं जरा बांग्लादेश में कितने मस्जिदों पर हमले हुए हैं। हिंदू मुसलमान सब पे हो रहा ना इनके हिसाब से, जो शेख हसीना का सपोर्टर था। तो दिखाएं ना भाई, तस्वीरें निकाल के लाएं कि देखो ये मस्जिद भी तोड़ दी गई। वहां पर है कोई तस्वीर इनके पास? नहीं है। यही सच्चाई है बॉस। हिंदू के जान की कीमत ही नहीं है इन लोगों के नजर में। मीडिया हिंदू मुसलमान करा रहा है। वहां हिंदू के मंदिर जल रहे हैं तो वह क्या बोले? जबरदस्ती का आपके हिसाब से तराजू बैलेंस करने के लिए बोलते हैं कि वहां सबके साथ हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर इसलिए ये लोग बात नहीं करते क्योंकि इनके एजेंडे में नहीं आता ना। इनके एजेंडे में फिट होता है संभल, क्योंकि मुसलमान का वोट बल्क में पड़ता है। हिंदू को क्या पड़ी है? हिंदू की जो आज की हालत है वो हिंदू की वजह से इनको भी समझ में आता है, क्योंकि वो बल्क में वोट करेगा नहीं, वो तो जाति में बटेगा, तो उसकी बात क्या करनी, हटाओ हिंदू को। इसलिए आप देखिए कि विपक्ष में अब हर कोई संभल पर राजनीति करने में जुटा है। जो अखिलेश यादव पहले अयोध्या के सांसद अवधेश पासी को लेकर घूमते थे, वो आजकल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर घूमते हैं। लोकसभा में पहले अवधेश पासी अखिलेश के बगल में बैठते थे, लेकिन अब सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो गया है कि अवधेश प्रसाद अखिलेश की सीट के पीछे हो गए। और जब अखिलेश आज लोकसभा में बोल रहे थे तो अखिलेश के साथ फ्रेम में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क दिखने लगे। आज लोकसभा में जैसे ही संभल हिंसा पर अखिलेश यादव को बोलने की इजाजत मिली, वैसे ही अचानक उनके पीछे वाली सीट का नजारा बदल गया। पहले उनके पीछे वाली सीट पर अवधेश प्रसाद और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव बैठे थे। जब अखिलेश ने संभल के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क अखिलेश यादव के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गए। जियाउर रहमान पर भी संभल हिंसा के मामले में आरोप लगे। जब तक अखिलेश बोल रहे थे तब तक जियाउर रहमान बर्क भी दिख रहे थे। अखिलेश यादव ने संभल पर माहौल तो बना दिया, साथ ही भाषण के दौरान भाषण जियाउर रहमान को फ्रेम में रखकर अपना वोट बैंक भी साध लिया। वैसे संसद में सबकी अपनी अपनी सीट तय होती है, कोई भी कहीं भी ऐसे ही नहीं बैठ जाता। फिलहाल संसद का जो सिटिंग अरेंजमेंट प्रस्तावित किया गया, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्रस्तावित है। कई नेताओं ने कहा इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो अभी फाइनल होगा। लेकिन प्रस्तावित सिटिंग अरेंजमेंट क्या है वो भी आपको बताता हूं। लोकसभा में पीएम मोदी की सीट नंबर 1 ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। सीट नंबर 2 पर राजनाथ सिंह और सीट नंबर 3 पर अमित शाह बैठेंगे। विपक्ष में वरिष्ठ नेताओं की सीट में पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सीट नंबर 498 पर बैठेंगे, जबकि अखिलेश यादव सीट नंबर 355 पर बैठेंगे। पहली बार सांसद बनी प्रियंका वाड्रा को चौथी पंक्ति में सीट अलॉट हुई है और वो सीट नंबर 517 है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसने ये प्रस्तावित सीट अरेंजमेंट दिया है। कई नेताओं ने इसका विरोध किया है, तो अभी हो सकता है ये सीटिंग अरेंजमेंट अभी फाइनल ना हो और बदल भी जाए। संसद में तो बीजेपी का मामला सेट है, विपक्ष भी अपने मुद्दों में उलझा है, लेकिन एक मामला बीजेपी का भी अटका हुआ है और वो मामला महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से जुड़ा है। महाराष्ट्र में 5 तारीख को शपथ ग्रहण है। कल बीजेपी